अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये है जी सुबह सुबह का टाइम और इतना खूबसूरत ये टाइम होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। 6 o'clock का टाइम है और बड़ा खूबसूरत ये टाइम होता है, यकीन जाने। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जा रहे थे ग्रॉसरी पिक करने वॉलमार्ट से। हम ऑनलाइन ही करते क्योंकि ऑनलाइन ना ठीक रहती है। तो वो हम लोगों ने मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम चाय रखो, तो मैं जाके ना ग्रॉसरी ले आता हूँ। तो वो जा रहे थे ग्रॉसरी लेने और बच्चे अभी तक सोए हुए थे। हम दोनों ये है कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो नाश्ता भी हम लोग पहले ही कर लेते हैं क्योंकि अभी छुट्टियां हैं फ़िलहाल, तो इसलिए बच्चे ज़रा लेट उठते हैं। तो जब बच्चे उठते हैं तो अब ये होता है कि मोस्टली या मैं बना देती हूँ या मोस्टली ये होता है कि स्माविया भाइयों को भी दे देती है और ख़ुद भी बना लेती है माशाल्लाह से नाश्ता। तो आपको पता है कि छुट्टियों में इनका ना बस यही होता है कि बस छोटा मोटा बस नाश्ता हो, ब्रेड खा ली, पराठा कभी कभार कोई आलू वाला पराठा बने या कुछ इस तरह तो ठीक है, वरना ये होता है कि सिंपल इनका नाश्ता चल रहा होता है, या तो वॉफ़ल्स खा लेते हैं या ब्रेड के साथ, और साथ में इनका दूध होता है। तो जो ग्रॉसरी है वो पिकअप जो ग्रॉसरी होती है, ऑनलाइन जो ग्रॉसरी होती है, वो मैं कहती हूँ बहुत अच्छी रहती है। वो उसमें प्राइस भी आपकी कम बजट में आता है, ठीक है। जाके करें तो मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारी वीकली ग्रॉसरी होती है ना, वो हमारी $190 और $200 के आसपास आती है। पर अगर हम जाके अगर ग्रॉसरी लेते हैं तो वो हमारे $250 हो जाते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने यही सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि हम ऑनलाइन अपना ये है कि अपना ऑर्डर कर दिया करें और जाके अपना पिक कर लिया करें। और बस यहाँ पे सारी ग्रॉसरी आ गई थी। अब आपको दिखाती हूँ कि हम लोग वीकली ग्रॉसरी में क्या क्या चीज़ें मंगवाते हैं। वो सारी ये वाली चीज़ें, और जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होती हैं जैसे आप जाके लेते हैं ना। यहाँ पे मैं आपको अपनी वीकली ग्रॉसरी दिखा रही हूँ। जो हमारी वीक की ग्रॉसरी आती है वो ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे थे जी प्याज, और वैसे ही होता है कि प्याज का कभी कभार मैं बड़ा भी ले लेती हूँ बैग, पर अब ये होता है कि मैं हर वीक ना जब ग्रॉसरी आती है तो फिर मैं छोटे बैग्स लेती हूँ उसके। तो यहाँ पे प्याज है, ग्रेप्स हैं, एप्पल्स हैं, बनाना, और साथ में बच्चों की ब्रेड है, बंस हैं। डिटर्जेंट ख़त्म हुआ हुआ था। डिटर्जेंट जो ये है कि ये 3 हफ्ते मेरा चल जाता है, तो इसलिए हर वीक का डिटर्जेंट नहीं आता है, तो अभी ख़त्म हुआ हुआ था, तो इसलिए मैंने डिटर्जेंट मंगवाया था। साथ में बच्चों के स्नैक्स थे, और साथ मैंने ये ब्रशेस मंगवाए थे, साथ में योगर्ट थी, दूध था, और साथ में स्ट्रॉबेरीज़ थी, और थोड़ी सी कॉर्न मंगवाई थी क्योंकि पाकिस्तान जैसी तो कॉर्न यहाँ पे नहीं मिल सकती। पर यह है कि बस हमने चस्का ही पूरा करना होता है, तो बस मंगवाते और खा लेते हैं। पर वो जो छल्ली रेत वाला है ना वो वाली छल्ली यहाँ नहीं मिलती। तो वॉफल्स थे, और यहाँ पे फ्राइज़ हैं, बच्चों की योगर्ट्स हैं, और साथ में बच्चों की आइसक्रीम, जूसेस, क्योंकि अभी मोस्टली ना यही चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि आगे जब स्कूल खुलेंगे तो स्नैक्स भी यही बच्चों के होते हैं। घर में भी आजकल पूरा दिन होते हैं, तो मैं कहती हूँ वो भी इंजॉय कर लें। तो यहाँ पे साथ में एग्स थे। अब ये मैं सारी जो ग्रॉसरी है ना, साथ में मैंने शुगर मंगवाया था। अभी सारी ग्रॉसरी फ्रिज में संभालूंगी, फ्रिज को साफ़ करूँगी, उन सारी चीज़ों को रखूँगी, और उसके बाद ये सारी चीज़ों से फ़ारिग हो गए। ग्रॉसरी मैंने संभाल दी थी। आज मैंने बच्चों की पसंद का मीठा भी बनाना था, यानी कि स्वीट, और साथ में मैंने बर्गर्स भी बनाने थे। तो मैंने कहा मैं आपको भी रेसिपी दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं मैंगो स्वीट बनाने लगी थी। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने बिस्कॉफ बिस्किट लिया था। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, ठीक है, और उसको मैंने क्रश कर लिया था, वो साइड में रख दिए थे। अब आप ब्लेंडर में ना व्हिपिंग क्रीम इसमें ऐड करेंगे, कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, साथ में क्रीम चीज़ ऐड करेंगे, साथ में मैंगो प्यूरी है वो इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा वनीला एसेंस डालेंगे खुशबू के लिए, ठीक है, ताकि अच्छी सी स्मेल आए, और साथ में हम शुगर ऐड करेंगे, और साथ में मैंने 2 टेबलस्पून मैंने इसमें नीडो मिल्क का भी डाला था। हम सबको अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे, और जब थोड़ी सी थिक सी पेस्ट हो जाएगी ना ये वाली, तो यहाँ पे ये रेडी हो जाएगा। अब आप सबसे पहले अच्छी से आप डिश निकालें, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले तो हम जो बिस्कॉफ बिस्किट है जो हमने उसके क्रश किया था वो डालेंगे, और सबसे पहले उसकी लेयर लगाएंगे। फिर ऊपर से जो हम लोगों ने क्रीम बनाई थी मैंगो प्यूरी की, वो हम इसके ऊपर लगाएंगे, और फिर इसके ऊपर से हम डालेंगे बिस्किट्स, और उसके बाद फिर से ऊपर हम डालेंगे क्रीम जो हम लोगों ने मैंगो प्यूरी की बनाई है।
तो आप मैंगो प्यूरी की बना सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरीज़ की भी बना सकते हैं, अगर आपको कोई और फ्रूट पसंद है आप उसकी भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। फिर उसके ऊपर मैंने कुछ चॉकलेट चिप्स बच्चों के फेवरेट डाल दिए थे और साथ में बिस्किट्स मैंने छोटे छोटे डाले और उसके बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। अब आ जाते हैं बर्गर्स की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने बोनलेस चिकन था और इसको मैंने फोक से पहले टक 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 करके मैंने इसके होल्स कर लिए। और होल्स करने के बाद इस तरह ये होता है कि जो मसाला आप मैरिनेट करते हो ना, तो वो अच्छी तरह इसके अंदर ना रच बस सा जाता है, ठीक है। और अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे ऑनियन पाउडर, इसमें ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे, साथ में हम श्रीराचा सॉस इसमें ऐड करेंगे, साथ में हम इसमें डालेंगे पेपरिका पाउडर और साथ में हम नमक, हल्दी और सूरज मिर्च का पाउडर, साथ में हम रेड चिली फ्लेक्स इसमें ऐड करेंगे और तिक्का मसाला ऐड करेंगे। उन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आप इसे फ्रिज में रख देंगे। और यहाँ पे बनाएंगे सबसे प्यारी सी अच्छी सी मीठी सी सॉस। उसके लिए मेयोनीज़ लेंगे, साथ में मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे, साथ में मैंने इसमें ऐड किया था हनी, साथ में मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए थे, ऑरिगानो ऐड किया था और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करके साइड पर रख देंगे। अब हम लेंगे एक बाउल में ढेर सारा मैदा, ठीक है। मैदे में मैंने रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए थे और मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड की थी और ऑरिगानो ऐड की थी, दैट्स इट। साथ में हम लेंगे ठंडा यकसा पानी, ठीक है। और सबसे पहले हम डालेंगे चिकन को मैदे के अंदर कोट करेंगे, फिर हम ठंडे पानी में डालेंगे, ठंडे पानी के बाद फिर से हम इसमें कोट करेंगे और सारे चिकन को ऐसे मैंने रेडी कर दिया था और उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये इतने क्रिस्पी और इतना मज़े का चिकन बना था कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे बच्चों को ये वाला चिकन, ये वाले बर्गर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। सही क्रिस्पी से बनते हैं और इनका बाइट भी बहुत मज़े का होता है। तो यहाँ पे जो चिकन था वो सारा रेडी हो गया था और उसके बाद मैंने सारे बर्गर्स रेडी कर दिए थे, साथ में जो फ्राइज़ मंगवाए थे वो मैंने एयर फ्रायर में फ्राई कर लिए। तो आज तो समझे बच्चों की ईद हो गई थी, बल्कि हम सबकी ईद हो गई। इतना मज़ेदार सा एक तो खाना था और सारों ने इतना इन्जॉय किया। बर्गर्स भी बहुत अच्छे बने थे और मीठा भी बहुत अच्छा बना था। आप लोग जब मीठा बनाएंगे ना तो कम से कम उसे 6 आवर्स के लिए तो फ्रिज में ज़रूर रखें। पर हमारा ये था कि मैंने उसे फ्रीज़र में रख तो दिया था, पर हम लोगों ने बर्गर्स खाने के बाद फिर हम लोगों ने मीठा भी इंजॉय किया, तो उस तरह से वो नहीं बना था। पर यह था कि टेस्ट बहुत मज़े का था, बहुत आउट क्लास था। तो यहाँ पे मैं सारे ना बर्गर्स रेडी कर रही थी और जब मैं बर्गर सारे रेडी कर चुकी फिर मुझे याद आया कि मैंने चीज़ स्लाइस तो उसमें रखा ही नहीं तो मैंने जब सारे रेडी कर लिए उसके बाद मैंने इसमें चीज़ स्लाइस रखा और फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए सारे बर्गर्स को मैंने तवे पे गरम कर लिया और फिर वो बड़ा मज़े से ना चीज़ भी मेल्ट हो जाती है और बड़ा मज़ा आता है। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।